एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आईपीएल का सीजन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आईपीएल के जो हीरो रहे, ऑरेंज कैप होल्डर, मल्टीपल अवार्ड्स विनर वैभव सूर्यवंशी की बातें नहीं खत्म हो रही हैं। उनके लिए वो काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये उन्हीं के ऊपर आधारित है, जिसका टाइटल है वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली। हाँ, तो ये वीडियो आरजे रौनक की तरफ से है और आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आई थिंक इसमें शायद उनकी लाइफ जर्नी भी दिखाई गई होगी। सो आइए चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। 200 साल था 2024, महीना था नवंबर। आईपीएल टीमों के गलियारों में काफी रौनक थी। इसकी वजह थी कि आईपीएल का ऑक्शन नजदीक आ रहा था और 2024 में तो ये और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि मेगा ऑक्शन लाइन पर लगा हुआ था। ऐसे में जो टीम सक्सेसफुल थी उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि किसी तरीके से अपनी टीम को मेंटेन किया जाए और जिन टीमों के खाते में बहुत सालों से ट्रॉफी नहीं आई थी वो इस बात पर ध्यान दे रही थी कि ये बहुत सही मौका है, पूरी नई टीम बना लेंगे तो ट्रॉफी जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वैसे भी आईपीएल में आप ग्राउंड पर आधी लड़ाई जीतते हैं, आधी आपको ऑक्शन टेबल पर जीतनी पड़ती है। ऐसे में राजस्थान के टॉप मैनेजमेंट ने भी कमर कसी। रोज कई घंटों की मीटिंग होती थी। ये डिसाइड किया जाता था कि आखिर किस तरीके से राजस्थान, जो कि पहले सीजन में आईपीएल का चैंपियन था, उसको दूसरी बार भी ट्रॉफी जिता दी जाए। ऐसे में राजस्थान ने अपने शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स तैयार कर लिए थे। ये सोचा जा रहा था कि किस खिलाड़ी पर कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में जुबिन भरूचा की आवाज आई, इस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए अलग निकाल कर रख दीजिए। रूम में मौजूद बाकी लोगों ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें हो रही है? जुबिन जिस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए एक मेगा ऑक्शन में अलग रखने को बोल रहे थे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था। सुपरस्टार तो छोड़ो, ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था और इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है। इस खिलाड़ी को अभी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी बनवाने में भी 5 साल बाद। इस खिलाड़ी का नाम था वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार में एक ऐसी जगह से आता था जिस जगह का नाम वहां रूम में बैठे किसी भी आदमी ने कभी नहीं सुना था। और फिर बिहार में कितनी ही क्रिकेट फैसिलिटी होगी कि एक 13 साल का लड़का इतना सीख जाए कि उसको आईपीएल में मौका मिल जाए और आईपीएल में खरीदने के लिए उसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपए रखे जाए। बताइए, ऐसे में राजस्थान का मैनेजमेंट अगर जुबिन को अजीब नजर से देख रहा था तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन जुबिन ने जो देख लिया था वो किसी और ने नहीं देखा था। जुबिन राजस्थान के ट्रायल कैंप का हिस्सा थे जो कि तालेगांव महाराष्ट्र की एक एकेडमी में चल रहा था। ऐसे में कर्नाटक के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए। उम्र में ये लड़का छोटा था, सामने वाला गेंदबाज शानदार था। जुबिन ने जब देखा तो उन्होंने अपने दिमाग के सारे सिनेरियोज बना लिए। ये लड़का या तो बीट हो जाएगा या फिर एज लगाकर विकेट कीपर या स्लिप में कैच देकर चला जाएगा। पहली गेंद फेंकी गई, एक इन स्विंग डिलीवरी। बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के के लिए मार दिया। जुबिन की माने तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देख लिया। इससे पहले एक यंग लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कि वो पहली बॉल पर बाउंड्री लगा दे, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ही करते देखा था। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस था। संजू ने जब राजस्थान के लिए अपने ट्रायल दिए होंगे तब मोस्ट प्रोबेबली वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। यशस्वी जायसवाल का नाम भी आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम तब तक कोई जानता भी नहीं था। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो सिर्फ 13 साल का लड़का था भाई। हेलो, जब ट्रायल खत्म हुए तो जुबिन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को कहा कि आप लोग अब जा सकते हैं और अकेले में वैभव सूर्यवंशी को वापस बैटिंग करने बुलाया। एक 6 फुट 4 इंच लंबे कद के गेंदबाज को नई क्रिकेट बॉल दी और बोला गया कि इस लड़के को अटैक करके गेंदबाजी करो। जिस लड़के को बॉलिंग दी वो लड़का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर सकता था। जुबिन जानते थे कि वैभव के लिए ये मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि भैया बॉल तेज आएगी। वैभव ने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू की कुछ गेंद तो वैभव ने लीव कर दिया, नहीं छोड़ दिया, लेकिन फिर लगाया साइड स्क्रीन के ऊपर से एक बहुत लंबा छक्का। जुबिन ने स्पीड नापने वाले से पूछा कि जिस गेंद पर छक्का लगाया गया उसकी स्पीड कितनी होगी। जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों को भी अगर आप 155 प्लस की स्पीड पर गेंद करोगे तो वो भी इतनी आसानी से छक्का नहीं लगा पाएंगे। जुबिन भरूचा ने ये सारी बातें उस मीटिंग में बताई और कहा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे बल्लेबाज को हासिल कर सकते हैं जो यशस्वी जायसवाल से बेटर है, बेहतर है। ये बहुत बड़ा मौका है वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान में, प्लीज लेकर आइए और ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। ऑक्शन का दिन आया, वैभव सूर्यवंशी का नाम अनाउंस हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए 30 लाख में बोली खोली, लेकिन क्योंकि राजस्थान उनका ट्रायल ऑलरेडी ले चुका था उन्होंने अपना पैडल अप रखा। अगले 3 मिनट दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक। लेकिन क्योंकि जुबिन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में ये बोले थे, कहकर आए थे कि 10 करोड़ रुपए अलग रखना राजस्थान वालों, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ना मत, इसके लिए रेडी रहना, इसको खरीद लेना।
अंत में 1,10,00,000 रुपए में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के खेमे में शामिल हो गए। आपको बता दें इसी ऑक्शन में दिल्ली ने अक्षर पटेल के लिए 16.5 यानी 16.5 करोड़ रुपए, केएल राहुल के लिए 14 करोड़ रुपए, कुलदीप यादव के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए और स्टार्क के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए और मुकेश कुमार के लिए 8 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे। वैभव सूर्यवंशी के लिए 1 करोड़ के बाद उन्होंने बोली नहीं लगाने का फैसला किया और शायद यही फैसला इस वक्त दिल्ली का सबसे रिग्रेट कर रहे होंगे। लेकिन किसी का नुकसान होगा तभी तो किसी और का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। राजस्थान ने जब 1 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी को खरीदा तब मीडिया हेडलाइन ये थी कि एक 13 साल का बच्चा अब आईपीएल खेलेगा, आईपीएल 18 साल का होने वाला है, लेकिन ये लड़का सिर्फ 13 साल का है। धोनी ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तब ये लड़का सिर्फ कुछ महीने का होगा और अब ये धोनी के साथ आईपीएल खेलेगा। ये सारी चीजें न्यूज में मीडिया में चल रही थी। इस तरह के जोक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। लोगों को हैरानी इस बात की थी कि इतना छोटा लड़का आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कैसे खेलेगा। सारी न्यूज वैभव सूर्यवंशी की उम्र के आसपास, उनकी एज के आसपास घूम रही थी। लेकिन राजस्थान की टीम ये बात जानती थी कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल खिला दिया गया ये दुनिया हैरान हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। भाई ये मोमेंट है इनका। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने जो पहली बॉल खेली उस पर उन्होंने छक्का लगाया। अब हेडलाइन ये नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और उन्होंने आईपीएल खेल लिया। अब हेडलाइन ये हो गई थी कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली ही आईपीएल बॉल पर छक्का लगा दिया। लेकिन वैभव इतने से खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा डाली, जो कि आईपीएल के इतिहास की यंगेस्ट सेंचुरी में आ गई थी। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड आगे आने वाले टाइम में टूटेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनकी उम्र और उनके रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में नहीं है, ये इस वजह से भी चर्चा में है कि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया। अगर आप बिहार में पटना से समस्तीपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ताजपुर नाम के एक नगर परिषद से होकर गुजरते हैं। इसी जगह पर सूर्यवंशी एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन बिहार को एफिलिएट नहीं कर रखा था तब बीसीसीआई ने, यानी बिहार की कोई टीम ही नहीं थी। संजीव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुंबई गए। कई बार 2 शिफ्ट में काम भी उन्हें करना पड़ा, लेकिन मामला बना नहीं, इसलिए 10 साल बाद ताजपुर को वापस चले गए और फैमिली के साथ रहने लगे। लेकिन होता है ना बॉस कि पिता अपने अधूरे सपने अपने बेटे के हाथों पूरे करवाना चाहता है। हुआ भी वही। वैभव सूर्यवंशी को 4 साल की उम्र में एक क्रिकेट बैट गिफ्ट किया गया था और उनके टैलेंट को देखकर पिता ने ये डिसाइड किया कि अपने बेटे को क्रिकेटर ही बनाएंगे और इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट को अपनाया। क्रिकेट को तो बहुत लोग अपनाते हैं दोस्तों, लेकिन क्रिकेट किसको अपनाता है सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट ने अपना लिया। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर इस साल टीवी रेटिंग्स कम हुई हैं, वहां पर राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसके मैच और ज्यादा देखे गए हैं। वजह है वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का लड़का जो स्टार्क को पहली गेंद पर बाउंड्री मार देता है, कमिंस को लगातार 3 छक्के लगा देता है, सुनील नारायण को भी अटैक करने में संकोच नहीं करता, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के मैच के बाहर पैर छूता है लेकिन मैच में खटिया खड़ी कर देता है। पर बेस्ट चीज ये है कि वैभव सूर्यवंशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वालीफायर खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 29 बॉल में 97 बना लिए थे। क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड ऑलरेडी वो तोड़ चुके थे और इसी इनिंग में एक और रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थे। 30 बॉल में आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने। वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के बहुत करीब थे, लेकिन जब अगली गेंद पर थर्ड मैन पर वो आउट हुए तो बेहद निराश हो गए। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भैया इनका निराश होना तो बनता है, क्योंकि आपके पास वैभव सूर्यवंशी के पास वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने की। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज से 13 साल पहले बना था, तब जब इनकी उम्र यानी वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। ऐसे में आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का ऐसा रिएक्शन देना तो बनता था, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने उनसे यह पूछा कि आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए फास्टेस्ट सेंचुरी का, क्या इस बात का अफसोस है? वैभव ने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं तो हिल गया। वैभव ने कहा कि रिकॉर्ड के बारे में तो उनको पता भी नहीं था, ये तो जब वो आउट होकर वापस गए तब उनको बताया गया कि ये रिकॉर्ड भी बन सकता था। वो तो असल में इसलिए निराश थे क्योंकि ये बॉल सामने खेलने वाली नहीं थी, इसको थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारना चाहिए था। यानी वैभव सूर्यवंशी की निराशा इस बात की नहीं थी कि फास्टेस्ट सेंचुरी रह गई, मिस हो गई, भाई क्या बंदा है यार ये, गलत शॉट खेल दिया। बताइए, और ये चीज वैभव को इतनी खतरनाक बनाती है दोस्तों, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने का कोई एजेंडा है ही नहीं। वो गेम चेंज करने जाते हैं और यही एटीट्यूड उनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, किसी की चढ़ती पॉपुलैरिटी पर कुछ शादी के नाराज फूफा आकर नजर लगा ही देते हैं। वैभव के साथ भी ऐसा होना शुरू हो चुका है। उनको क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि अभी तो आईपीएल है, फ्लैट ट्रैक मिल रहा है, सपाट पिच, पाटा पिच मिल रही है, इंपैक्ट प्लेयर रूल मिल रहा है, तोड़ने वाले को
ना कुछ रीजन निकाल लेते आएगी, भाई। पिच और मुश्किल सब होगी, लोग तब क्यों वैभव नहीं सूर्यवंशी खेल पूरी रहे हैं तरह ऐसा, flop ऑरेंज कैप ले लें। लेकिन इन शादी के नाराज फूफाओं को ये नहीं पता कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल का है भाई, उनके सामने कम से कम 20 साल का क्रिकेट बाकी है। वो अभी समझने और सीखने की स्टेज में है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पहले दौरे पर उनके बल्ले से रन न बने, लेकिन ये बात याद रखना कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, और जो भी दिक्कत परेशानी या फिर शॉर्टकमिंग्स होगी, ये उन सब पर वर्क करेगा, काम करेगा और उन्हें ठीक कर लेगा। फॉर्म तो किसका खराब नहीं हुआ यार? क्या सचिन तेंदुलकर पूरे क्रिकेट जीवन में अच्छे फॉर्म में खेल गए, या विराट कोहली ने कभी खराब दिन नहीं देखे? वैभव सूर्यवंशी भी देखेंगे, लेकिन उनकी बैटिंग देखकर एक बात का तो सुकून मिलता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काबिल हाथों में है दोस्तों। जब सुनील गावस्कर खेलते थे और लोगों को लगता था कि इनके जैसा अब कौन आएगा, तभी हमको सचिन तेंदुलकर मिल गए, क्रिकेट के भगवान बन गए, 100 शतक भी लगा दिए, और इतने रन उन्होंने बनाए कि उतने रन तक पहुंचना किसी और के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लेकिन जब सचिन जाने वाले थे, तभी हमको विराट कोहली मिल गए। विराट कोहली ने 1.5 दशक तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठा रखा, और उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट पॉपुलर रहा, उनकी वजह से टीम इंडिया ओलंपिक तक पहुंची, उनकी वजह से इस देश का वापस से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग गया, और उन्हीं की वजह से स्टेडियम भरते चले गए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होता तो अपने आसपास लोगों से पूछो कि उनके घर में जो कम क्रिकेट देखते हैं, उनको भी वैभव सूर्यवंशी का नाम पता है। और अब कई घरों में टीवी उसी वक्त ऑन किया जा रहा है जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आते हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीवी खुल रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। 3-4 साल रुक जाइए, उनकी वजह से स्टेडियम में भीड़ आएगी और उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे। और 10 साल तक रुको दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वही ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे जो एक वक्त पर धोनी, रोहित, कोहली और सचिन तेंदुलकर ने किया। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो यही हमारी यही सोच थी, हमने एडिक्ट भी जब देखा था तो हमने कहा था जस्टिन लैंगर जैसा लेजेंड फोटो खिंचवाने आ रहा है, और फोटो खिंचाकर बोल रहा है कि मैं इस फोटो को संभाल कर रखूंगा। शुरुआती दिनों में तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ दोस्तों, और ये बताता है, ये चीजें दिखाती हैं कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में टीम इंडिया का फ्यूचर है। ये चीज ये भी बताती है कि बीसीसीआई वाले चाहे जिस खिलाड़ी को प्रमोट कर लें, उसको कप्तान बनाकर उसका पीआर कर लें, उसको अलग अलग टाइटल दे दें, लेकिन जनता अपना हीरो खुद चुनती है, और मेरे हिसाब से जनता ने अपना अगला हीरो चुन लिया है। अगर आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, तो मैं तो कमेंट बॉक्स में जाके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आप जरूर लिखना, और ये भी बताना कि वीडियो देख कहां से रहे हो आप। वीडियो पसंद आई हो तो हर क्रिकेट फैन तक इस वीडियो को शेयर करना, और वैभव सूर्यवंशी के वाओ भाई, मतलब एक्चुअली सबसे पहले तो आरजे रौनक को मतलब इतनी तारीफ के लायक हैं ये, कितने अच्छे वे से इन्होंने बोला, और ऐसे ये ना 2 घंटे 2.5 घंटे भी बोलते तो उतने ही इंटरेस्ट से सुनते। ये इतने कॉमिक वे के से बोलते हैं ना कि कितना मज़ा आ रहा था सुन के, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई बड़े लेवल की मूवी देख रहे हैं। बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि सिर्फ मतलब स्लाइड शेयर हो रहा है, ये बोल रहे हैं। बहुत ही कमाल की स्टोरी टेलिंग है इनके पास, ये जो क्वालिटी है ये बड़ी कमाल की है। और हम लोग पहले से ही इनको मतलब सुनते हैं, ये रेडियो पे भी जब बोलते थे बबुआ नाम से काफ़ी फेमस थे। सो ये फिर से इनको सुन करके काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने जो ये कंटेंट बनाया है बहुत ही कमाल का बनाया है, और जिस तरह से इनकी लाइफ का मतलब वैभव सूर्यवंशी की लाइफ का हर एक डॉट कनेक्ट किया है, और उसको एक मतलब एक कह सकते हैं ना क्रोनोलॉजी से उसको बताया है इतने कमाल के तरीके से। बहुत ही अच्छा लगा इनके बारे में और कुछ जानने का भी हम लोगों को मौका मिला। और हम लोग अभी तो बस क्रिकेट में उनको देख रहे थे कि हाँ बल्ला घुमा रहे हैं, खूब रन बना रहे हैं, खूब अवार्ड्स जीत रहे हैं, लेकिन ये भी पहले उनको इनका जानने को मिला। इनके फादर के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस टाइम बिहार में एफिलिएशन नहीं था बीसीसीआई की तरफ से, बट उनका एफर्ट इतना था कि मतलब उनके बच्चे ने ये प्रूव किया, और आज पूरी दुनिया की, सिर्फ भारतीय की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र उन पर है। और जैसा कि इन्होंने टाइटल दिया भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली, लग रहा है मतलब जस्टिफाइड है, क्योंकि हम लोग विराट कोहली के रिकॉर्ड्स बहुत हैं, हम लोग को लगता है कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हाँ उनके बाद अपने इंडिया टीम पे कोई ऐसा रहे जो वो लेगेसी संभाल के रखे। सो हाँ ये लाइन तो प्रूव हो गई कि ये वो लेगेसी को संभाल सकते हैं। और ये भी बात सही है कि हमेशा फॉर्म में नहीं रह सकता है कोई क्रिकेटर, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आउट ऑफ फॉर्म रहेगा। उस टाइम पे क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम इन्होंने मतलब अपनी टीम को संभाला है उस टाइम को भी याद रखना चाहिए। और अब तो ये है कि इतनी सी उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेल के अपने आप को प्रूव किया है। सो अब देखना ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टीम की जर्सी पहनकर ये खेलते हैं इंडिया के लिए,
तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उम्मीद तो बहुत ही है। लेकिन ये चीज़ देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ अब इनको लाइमलाइट मिल रही है, जनता इनको जैसा इन्होंने बोला नहीं कि बीसीसीआई किसी को भी प्रमोट कर सकती है, लेकिन जनता इनको प्रमोट कर रही है। और जनता के प्रमोशन से ये होगा कि अभी इनकी कम उम्र है और इस टाइम के बाद जब इनको नेशनल लेवल का कोई एक फैसिलिटी मिलेगी तो इनकी जो काबिलियत है, योग्यता है, वो और फ्लरिश होगी, नरिश होगी और ये और भी अच्छे से मतलब अपना जो भी कमी लगे इनको कि इधर मानना चाहिए उधर मानना चाहिए, वो उसको सुधार कर सकते हैं। सो अब अच्छा फैसिलिटी इनको मिले और उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके जीत दिलाते रहें, रिकॉर्ड बनाते रहें, यही विश है। ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया इन्होंने। हाँ, एक्चुअली में वीडियो बहुत ही मतलब इंगेजिंग था। अब थोड़े टाइम के लिए भी ध्यान उधर उधर नहीं जा रहा था। जिस तरीके से आरजे रौनक बता रहे थे सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छा लगा सुन के। और यार वो जो आईपीएल में उनके सिलेक्शन की बैक स्टोरी थी ना जो इन्होंने बताई, वो एक किसी मूवी से कम नहीं लग रही थी हम लोगों को, कि जिस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ था आईपीएल में पहली बार। और सीरियसली मतलब बाकी प्लेयर्स को कितने पैसों में वो ऑक्शन में कितने पैसों में खरीदा गया, लेकिन इनको क्योंकि ये सिर्फ मतलब छोटे थे, 13 साल के थे, तो सबको उम्मीदें ही नहीं थी। और इनकी बोली भी 30 लाख रुपीज़ से शुरू हुई थी। वो देख के लगा कि यार मतलब जो टीम जैसे दिल्ली ने इनके ऊपर बोली नहीं लगाई, उनको कितना रिग्रेट फील हुआ होगा आईपीएल का मैच देखने के बाद, वो मैं सोच रही थी। और एक्चुअली में ये बात सच है कि जैसे इन्होंने हाईलाइट किया ना कि यार फॉर्म में तो एक स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप हमेशा एक फॉर्म में नहीं खेल सकते हो। सो यार जब अच्छा खेलते हैं उस टाइप सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन जब आई थिंक जब फॉर्म बुरा चल रहा होता है तो उनके अच्छे फॉर्म को याद करना चाहिए। क्योंकि यार ये क्रिकेट में तो हार जीत भी लगी रहती है, कभी इंडियन टीम भी हारती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम इंडियन टीम पर से भरोसा ही हमारा उठ जाता है कि यार अब क्या हार गए, ऐसे नहीं होता है। लेकिन हम अभी भी उसको ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे भी लगता है कि यार अभी सिर्फ ये 15 साल के हैं और अभी इनको और मतलब और आगे जाना है और प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को प्रूव करना है। और मुझे लगता है कि यार इंडियन टीम, हमने जब इनके एडिट भी देखे थे और जिस तरीके से ये शॉट्स मार रहे थे ना, वो देख के ही ऐसा लग रहा था कि यार इंडियन टीम का फ्यूचर एकदम सिक्योर है क्रिकेट के फील्ड में। तो बहुत मज़ा आया वीडियो देख के, इनकी जो फैमिली की स्टोरी पता चली, कहीं ना कहीं मतलब वो कनेक्शन फील हुआ इनसे। क्योंकि यार फैमिली जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, थोड़ा हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और कनेक्ट फील करने लगते हैं। और जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस है, वो जो रिपोर्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला, और जिस तरीके से इन्होंने आंसर दिया था, आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका पता चलता है कि यार ये यहाँ मतलब इनका पैशन है क्रिकेट। यहाँ ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने नहीं आए, यहाँ ये अपना पैशन फॉलो करने आए हैं। और जहाँ आप अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। इतना हार्डवर्क करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया। ये जो थोड़े फैक्ट्स हमें नहीं पता थे वो पता चले, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो आई होप कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही खेलते रहें, इंडिया के लिए भी खेलें और इंडिया को जीत दिलाते रहें। तो एक्चुअली में ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, हमने तो बहुत एंजॉय किया। प्लीज़ आपका क्या ओपिनियन है वैभव को लेके, प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में हमें। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।